नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 77। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया एक मिनट जनाब बताएंगे। आज अब ठाकुर टोला में आया, यहाँ लोगों ने सहकारी बैंक की भी एक मांग की है, जिसके बारे में आपने कहा कि लेटर केंद्र सरकार को लिखेंगे। आधा आपके उसमें, आधा केंद्र सरकार के अधिकार है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रहता है। अरे उसको बंद इसकी अनुशंसा जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव करती है अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में। तो मैंने आज यहाँ पर स्थानीय मांग को देखते हुए अगले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमने ठाकुर टोला में बैंक खोलने को लेकर के एक जो हमको चिट्ठी लिखना है वो हम लिखेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर भविष्य में जिला सहकारी बैंक खुलेगा। संदर्भ में आज यहाँ पर जगह को देखने हम लोग आए थे और अब स्वीकृति प्रदान की है। क्या क्या किया यहाँ पे स्वीकृति में? यहाँ पर इस सीजन से नया धान खरीदी केंद्र प्रारंभ होगा और सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। सर, अभी समिति प्रबंधक लगभग हड़ताल पे है, उसकी क्या तैयारी है सरकार की? सबके लिए हमने व्यवस्था किया है। जो समिति नुकसान में थे उनके मांग को गंभीरता से लेते हुए उसका निराकरण किया गया। सर, बारदाने की भी समस्या बनी है। भारत सरकार को बारदाना देना चाहिए। हमको 5.25 लाख गठान का जरूरत है, केवल 114 गठान दे रहा है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को बारदाने के लिए, उसका क्या है? मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि ऐसे विषय को संज्ञान में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को और सभी सांसदों को चिट्ठी लिखा है कि यहाँ के किसानों का धान, यहाँ के किसानों का चावल केंद्र सरकार ले और जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन सभी लोगों को अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहिए और छत्तीसगढ़ का चावल केंद्र सरकार ले, इसके लिए पहल करना चाहिए। ओके। प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत का प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन हुआ, जहां गंडाई नगर पहुंचते ही उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। गंडाई से ठाकुर टोला जाते हुए ग्राम नर्मदा में भी प्रभारी मंत्री का फूलमालाओं तथा आतिशबाजी से स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री जैसे ही ठाकुर टोला पहुंचे तो एक जनसैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि एक अरसे के बाद ठाकुर टोला ग्राम वासियों की मांग पूरी हुई है। वहीं प्रभारी मंत्री के साथ नवाज खान, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, गिरवर जंघेल, शेडो विधायक श्रीमती ममता राजेश पाल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नीना विनोद, ताम्रकार जनपद अध्यक्ष छुई खदान। प्रभारी मंत्री ने ग्रामवासियों को धन्यवाद दिया और अपने उद्बोधन में बोले कि ठाकुर टोला ग्रामवासियों की एक अरसे से जो मांग थी, आज कांग्रेस सरकार उनकी मांग को पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का कहना है कि हमारी सरकार में सब एक बराबर है और जनता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये धान की खरीद देगी तो केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का चावल नहीं लेगी। वहीं प्रभारी मंत्री ने 1,50,000 की घोषणा की रंगमंच के लिए। वहीं प्रभारी मंत्री ने 1,50,000 की घोषणा रंगमंच के लिए की। वहीं ममता राजेश पाल ने अपनी मांग रखी कि ठाकुर टोला में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोला जाए, जिससे यहां के किसानों की परेशानी दूर हो जाए। जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बात रखूंगा। आधा काम मेरे हाथ में है और आधा केंद्र सरकार के हाथ में है। मैं लेटर लिखकर मांग करूंगा और यहां बैंक खोलने के लिए मंच पर मौजूद रहे लाल टाकेश्वर शाह, खुशरो, संजीव सिंह चंदेल, मोहम्मद अयूब कुरैशी, अमित टंडन, साकेत दुबे, मोहसिन खान, लियाकत अली। भारी संख्या में साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 2 पैच है। 15 साल के सरकार में रमन सिंह के समय
घूसखोरी के कम हुई, किसान भाई कर्जा में लग गए। 2013 के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह की चुनाव जीते बार 2100 समर्थन मूल्य में धान लो का हमन मांग करे रहन, का हमन मांग करे रहन, हमन कोई मांग नहीं करे रहन। पर अपन चुनाव जीते बार डॉक्टर रमन सिंह 2100 समर्थन मूल्य के बात करिस और 300 बोनस के बात करिस का एक साल भी 2100 में खरीदी होइस? बताओ अगर होइस तो का 300 बोनस मिलिस? साथ के हमार किसान मन के, हमार अन्नदाता मन के समस्या ला बहुत नजदीकी से जानते और ओकर समाधान समय समय पर करते। पिछले 15 साल में जौन काम हर नहीं हो पाए रही से ओला आप मन के जनप्रतिनिधि मन के, आप मन के नेता मन के सबके सक्रियता से ओला पूरा करल गए। तो सब मतलब बहुत बहुत ठाकुर टोला क्षेत्र के गांव गांव के हमारे किसान मतलब माता बहनी वाला सब मतलब बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। जौन दिन ले सरकार बने हैं वो दिन ले लगातार किसान मन के और छत्तीसगढ़िया मन के विकास पर काम करे थे। नवाज भाई हर बताई अपन भाषण में कि मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठे के महज 2 घंटा बाद अगर पहला कोई दस्तखत करीस तो किसान मन के कर्जा माफी कर करीस और पहला धान खरीदी करीस 2500 रुपया कुंटल में वादा करे रहे। लेकिन किसान मन तो खुश हो गए कि हमारा धान का 2500 रुपया मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग दुखी हो गए कि अगर किसान को 2500 रुपया कुंटल भूपेश बघेल सरकार दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो कोई मुड़ के नहीं देखेगा। 15 साल में हम लोग नहीं कर पाए और भूपेश बघेल जी चुटकी में कर दिए, तो इस बात का बड़ा तकलीफ था लोगों को। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की परिवार वालों ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी गणों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया हुआ था और लड़की वालों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद मौके से फरार हो रहे प्रेमी को लड़की के परिवार वालों ने दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटते हुए उसकी हत्या कर दी और शव को नज़दीक के बाड़ी में फेंक दिया था। हत्या की जानकारी लड़के वालों ने संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस सहायता केंद्र डीपाडीह कला में दी, जिस पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी गणों की तलाश कर पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। वहीं हत्या के आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी, उप निरीक्षक हेमंत अग्रवाल, उप निरीक्षक अमित गुप्ता सहित पुलिस जवान मौजूद थे। थाना शंकरगढ़ में एक ब्लाइंड मर्डर को डिटेक्ट किया गया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मामला यह है कि दिनांक 18/11/21 को डीपाडीह चौकी में यह सूचना मिली थी कि अय्यारी गांव के ऊपर पाराबाड़ी में एक मृतक प्रदीप पैकरा का शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर डीपाडीह चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमित गुप्ता और पूरे पुलिस स्टाफ के द्वारा मौका वारदात पर जाकर मर्ग विवेचना किया गया। प्रथम दृष्टया अपराध तो दिख ही रहा था। पीएम रिपोर्ट से इस तथ्य की और भी पुष्टि हो गई। कुछ संदिग्धों को लेकर, गांव वालों को लेकर, गांव के अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ करने पर यह तथ्य ज्ञात हुआ कि जो मृतक प्रदीप पैकरा है, मृतक प्रदीप पैकरा
पिता भुवनेश उम्र 18 साल का अय्यारी गांव की ही एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जिसके कारण प्रेमिका के परिजन मृतक से नाराज चल रहे थे। उसे कई बार समझा दिए थे, परंतु मृतक नहीं मान रहा था। दिनांक 17/11/21 की रात को मृतक प्रदीप पैकरा अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जिस पर प्रेमिका के परिजन नाराज हो गए और गिरिजा पैकरा, मुंशी पैकरा, प्यारी पैकरा और अमली पैकरा ने मिलकर मृतक प्रदीप पैकरा को डंडे, लात, भूसा से मार पीट कर मारते दम तक उसको पीटा। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लाश को पास के बाड़ी में फेंक कर चले गए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। किस चीज़ पे समाधान? समाधान इस चीज़ पर निकला है कि जो मृतक की जो पत्नी है उनको प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो है उनको नौकरी प्रदान किया जाएगा और उनको आजीवन जो है न्यूनतम 5,000 रुपये का जो है पेंशन प्रदान किया जाएगा। उनके जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो है उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही जो उनका जो उच्च शिक्षा का जो संपूर्ण शुल्क की राशि है उसका जो वहन है वो SIS कंपनी के द्वारा जो है वहन किया जाएगा। मुआवजा के तौर पर जो है तत्कालिक सहयोग राशि जो है 2 लाख रुपये उनको प्रदान किया गया है संबंधित कंपनी के द्वारा। 3 लाख रुपए जो है 6 दिन के भीतर उनके खाते में जो है हस्तांतरित किया जाएगा। उसके पश्चात जो है 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच उनके जो है इंश्योरेंस की राशि होगी, जिसका भुगतान जो है 30 दिवस के भीतर किया जाएगा। अब इंश्योरेंस की राशि का भुगतान करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो मृतक के आश्रित है, उनके प्रदान करने के पश्चात जो है वो शीघ्र उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही जो EPF की राशि है, EPF के खाते में जो मृतक की जो जमा राशि है उस राशि का भी भुगतान जो है शीघ्र जो है किया जाएगा। चक्का जाम लगभग जो है 36 घंटे तक चला है। ये चक्का जाम जो है कल सुबह जो है 10 बजे से जो है प्रारंभ होकर अभी जो है आप देख रहे हैं कि 3:15 पे ये चक्का जाम जो है समाप्त हुआ है। और हत्यारे को सर, हत्यारे के लिए जो है पुलिस ने जो है जांच दल गठित किया है और शीघ्र जो है उसके ऊपर जो है विवेचना उपरांत जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध लोगों का नाम जो है आप लोगों ने मौखिक रूप से केवल संदिग्ध लोगों के नाम के बारे में बताया है, लेकिन क्या नाम है, किस प्रकार की परिस्थिति में हुआ है, किसी भी व्यक्ति ने ना ही उनके परिजनों ने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है। ठीक है, और जांच में जब कथन होगा, बयान होगा और उसमें जब बयान में किसी संदेहास्पद व्यक्ति का नाम आएगा तो निश्चित रूप से जो है उसके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है जांच के उपरांत जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ कि अपना पानों ब्लॉक में इतने देर तक चक्का जाम होने का कारण क्या था? इतने देर तक चक्का जाम होने का प्रमुख रूप से ये कारण था कि जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा जो मांग रखी गई थी कि 1 करोड़ रुपए की जो मुआवजा राशि है वो प्रदान किया जाए, साथ ही जो मृतक के जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। तो ये जो दोनों जो उनकी मांगे थी उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी और कई दौर के बातचीत के बाद जो है दोनों पक्षों के मध्य जो है सहमति बनी है, जो अभी मैंने आप लोगों को जो बताया उन सब बातों पर। तो उसके उपरांत ये जो चक्का जाम है वो समाप्त किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के नरियारा शराब दुकान के गार्ड की हत्या के विरोध में मुलमुला के त्रिमूर्ति चौक पर चक्का जाम कर सड़क पर बैठे थे प्रशासन की ओर से लगातार परिजनों और भीम आर्मी को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मामला कुछ बिंदुओं पर अटक गया जिस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। मंगलवार को दिन भर गहमागहमी बनी रही। रात में परिजन और भीम आर्मी की टीम सड़क पर ही डटी रही, रात में सड़क पर ही सो गए। इस बीच प्रशासन की टीम लगातार मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। दोनों के मध्य रात भर वार्ता का दौर चला, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी। बुधवार की सुबह बैठक का एक और दौर चला, जिसमें मृतक की पत्नी को तात्कालिक रूप से 2 लाख रुपए दिए गए और 3 लाख रुपए 1 सप्ताह के भीतर मृतक की पत्नी के खाते में डाले जाएंगे। प्लेसमेंट कंपनी द्वारा मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाएगी। इसके तहत 11,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही आजीवन न्यूनतम 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इनके बच्चों को निःशुल्क स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाएगी और साथ ही उच्च शिक्षा का खर्च SIS कंपनी के तहत वहन किया जाएगा।
इन बातों की सहमति बनाने में प्रशासन ने सफलता हासिल की। सारी बातें लिखित में देने के बाद परिजन और भीम आर्मी की टीम ने शाम को अपना चक्का जाम वापस लेने का निर्णय लिया। भीम आर्मी ने स्पष्ट कर दिया कि जो मांगे लिखित में दी जा रही हैं उसे पूरा नहीं होने पर पुनः आंदोलन किया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम की पुलिस विभाग द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो लगातार हत्यारों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। परिजनों के संदेहियों से पूछताछ भी करेगी। उसका निराकरण क्या हुआ मैम? जी, अभी उसमें मृतक की जो हत्या हुई है उस पर FIR पंजीबद्ध हुआ है और आरोपियों की पतासाजी के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है। पुलिस की विवेचना चालू हो गई है। शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और उनके परिजनों की कुछ मांगें थीं, उसके अनुसार जो शासन प्रशासन ने सहायता राशि उपलब्ध कराई है तथा उनकी पत्नी को जो प्लेसमेंट कंपनी है सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने एक नौकरी दी है तथा उनके बच्चों के अध्ययन के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। तो नौकरी किस में दी है, प्राइवेट में कि गवर्नमेंट में? जी, जो सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें मृतक काम करता था उसी एजेंसी में ही उसको नौकरी दी गई है। साथ ही उनको ड्यूटी पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हर महीने की 10 या 11 तारीख को उनके खाते में सैलरी कंपनी के द्वारा जमा करा दी जाएगी। कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग की मनमोहक झांकियां श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव में सोनी परिवार के द्वारा आयोजित बड़पारा राहौद में देखने को मिली। इस अवसर पर व्यासपीठ पर श्रद्धेय पंडित तारेंद्र कृष्ण जी महाराज अपने समधुर आवाज में कथा प्रवचन करते हुए गा रहे थे और श्रद्धालु भक्त तालियों से उत्साहवर्धन करते हुए निमग्न होकर आह्लादित होकर झूम रहे थे। सुंदर ढंग से तबले पर अनिल सानोरिया, हाथ में बजने वाले पैड पर वेंकट सोनवानी, इंस्ट्रूमेंट बैजा पर राजा बरमैया, एंकर और गीतकार के रूप में दुर्गेश भट्ट बहुत ही प्यारे ढंग से धुन पर म्यूजिक दे रहे थे। इस अवसर पर प्रगतिशील स्वर्ण एवं रजत समिति के सचिव शशि भूषण सोनी अपनी अर्धांगिनी श्रीमती शशि प्रभा सोनी और सुपुत्र आलोक कुमार सोनी के साथ श्री विग्रह का दर्शन पूजन करके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। कृष्णा महाराज श्री को सिल्वर निर्मित प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति भेंट की। कथा के दौरान पधारने वाले विशिष्ट अतिथियों का सोनी परिवार के द्वारा महाराज श्री के हाथों पीला दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। संक्रमण काल से उबरने के पश्चात संगीत में श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का आयोजन मनोरंजन से भरपूर और मनोबल ऊंचा रखने का अवसर दिखाई दिया। इंजीनियर दंपति मनीष, श्रीमती किरण सोनी समेत पूरे चूड़ामणि सोनी परिवार और आयोजन समिति को धन्यवाद दिया गया। जी मैया बड़े
नमस्कार